जो ईवीएम का मुद्दा बनाते हैं, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी, हमारी गारंटी है, मेरी पर्सनल गारंटी है, पुलिस तंग करेगी, सरकार तंग करेगी, या आरएसएस और बीजेपी के गुंडे तंग करेंगे, हम कानूनी मदद देके सबको, जो भी ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, जो भी लोग हैं जो देश के लिए ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, ईवीएम का आंदोलन में जो भी काम करेंगे, उनके लिए मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है। कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, जनता तैयार है। सोशल मीडिया का सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग हो सकता है कि आज यहाँ प्रोटेस्ट है, आज वहाँ प्रोटेस्ट है, बाकी लड़ाई सड़क पे होनी है। उसी सड़क पे जिसको योगी जी और मोदी जी मना करते हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते और ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते, सड़कों पे लड़ाई होनी है, पीसफुल प्रोटेस्ट होने। देश में एक नई पार्टी आई है, नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि खान सर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। खैर, उस मुद्दे पर बातचीत नहीं करूंगा। मुद्दा यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और अभिजीत दिपके के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी हैक कर लिया गया है। इसी मुद्दे पर मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के धुरंधर वकील महंत प्राचा जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक हफ्ते के भीतर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो जाते हैं। ये इस चीज की फिनोमिना को समझना जरूरी है। आरएसएस और बीजेपी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, देश की जनता, सब जनता, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के, आरएसएस और बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के समर्थकों को छोड़ के, और अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे जो मोदी जी के मित्र हैं, जो देश को लूट रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज को छोड़ के, और वो लोग जो कि देश में चोरी और लूटमारी कर रहे हैं, उनको छोड़ के एक एक नागरिक भारत का आरएसएस और बीजेपी से नफरत करता है, दिल की गहराइयों से नफरत करता है। उसको जहां भी कहीं एक तरीके से कोई सुराग मिल जाता है या कोई ऐसी कोई चीज उनकी नफ्स को टच कर जाती है, तो उनका रिएक्शन यही होता है जो कॉकरोच जनता पार्टी की ये जनता की आवाज है, जिसको एक प्लेटफॉर्म मिला और उसका नतीजा दुनिया ने देख लिया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग, क्योंकि देश की जनता ने अन्ना आंदोलन में बहुत बड़ा धोखा खाया है, विपक्ष के लोगों को, विपक्ष की सभी पार्टियों को हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं कि देश की जनता अगर आरएसएस और बीजेपी से नफरत करती है तो तुम लोगों से भी बहुत नाराज है, क्योंकि तुम लोग भी एक प्रकार से, विपक्ष भी एक प्रकार से आरएसएस और बीजेपी के दबाव में है या लालच में है, जिस भी वजह से हो, वो पूरी तरीके से विफल है अपनी ड्यूटी करने में। उनकी ड्यूटी क्या है? जो आरएसएस और बीजेपी है उसको चुनाव के माध्यम से हरा के अच्छी सरकार, कोई दूसरी सरकार, अच्छी तो नहीं कहूँगा, दूसरी सरकार बना के इन लोगों को जेल में डाले और जो ये पैसा लूटा है वो वापस लाए, देश के नागरिकों को दे। इस काम में पूरी तरीके से सारा विपक्ष नाकाम है, कुछ लोगों को छोड़ के। तो इसीलिए अब देश के लोग तड़प रहे हैं, मतलब करवटें बदल रहे हैं, करें क्या? तो जो भी कोई ऐसा मौका मिलता है तो उसमें ये रिएक्शन पब्लिक का होना नितांत आवश्यक है। ऐसे समय में जो समझदार लोग हैं, और मैं तो देश की जनता से ये कह रहा हूँ, और जो भी लोग इस समय देश को सही दिशा देना चाहते हैं, तो उनके पास कुछ क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। पहली क्वालिटी, उन्हें मौत से, गोली खाने से, जेल जाने से डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर इस किसी के मन में इतना सा भी डर है तो वो इस काम को ना करे। देश इस समय कुर्बानी मांग रहा है। जो लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है किसी भी हद तक जाके देश की खातिर, वो तो इस चीज से बाहर ही रहे, बिल्कुल ना पड़े इसमें। ऐसे लोगों को लीडर बनाना खतरे से खाली नहीं है। अन्ना आंदोलन में हम लोग देख चुके हैं, केजरीवाल का फिनोमिना हम देख चुके हैं। दूसरा, हमें ऐसे लोग भी चाहिए। लीडरशिप की दूसरी क्वालिटी ऐसी क्या होनी चाहिए कि वो पब्लिक के जो सेंटिमेंट हैं, हमें कोई देश का नुकसान नहीं करना है, हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए। बाबा साहब का जो एक वोट का अधिकार दिया हुआ है वो सबसे ताकतवर चीज है, उसका सही प्रयोग करके हमें सरकारें बदलने की ताकत जनता के हवाले करनी है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है निष्पक्ष चुनाव का होना। और निष्पक्ष चुनाव को कराने का सबसे बड़ा जो जिसके खिलाफ सबसे बड़ा अवरोध है, जो सबसे बड़ा रुकावट है, वो ईवीएम। ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन होना चाहिए, वरना नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में आ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। वोट के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी को हटा के इन सब लोगों को उम्र कैद कराना, इनसे पैसे वापस लेना, वो सही रास्ता है।
तो जो समझदार इतने भी हों, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे आंदोलन देखे हैं ना, जब CNRC के आंदोलन में, किसान आंदोलन में, जब लाखों की भीड़ सामने होती है, लाखों समर्थक, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई है प्लेटफॉर्म, उस पर आ गए करोड़ों, तो आदमी अपना आपा खो देता है। उस समय संतुलन बना के रखना है, उस समय अपने आप को बड़ा नहीं समझने लगना है। ये जनता की ताकत है। उस समय अपने दिमाग ठिकाने पे रख के फोकस, डायरेक्शन वही देनी है कि हाँ, हमें EVM खत्म करा के पेपर बैलेट से चुनाव कराने, निष्पक्ष चुनाव की ताकत जनता के हवाले करनी है, और फिर जनता के हवाले है देश, जिसको चाहे हटाए, जिसको चाहे बनाए। ये डायरेक्शन रखनी चाहिए। और उसके बाद करप्शन का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। करप्शन खत्म, करप्शन जो है अगर बुनियादी तौर पे देखी जाए तो करप्शन ही वजह है जो आरक्षण में, जो आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है SC ST OBC को, करप्शन है उसकी वजह, सबसे बेईमानी है सबसे बड़ी वजह। अगर ईमानदारी से रिजर्वेशन लागू होती तो देश आज खुशहाल होता। देश में ये नहीं होता कि देश की जनता SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, महिलाएं, गरीब लोग मेहनत कर करके देश की इकोनॉमी को ऊपर ले जा रहे हैं। GDP हमारी जा रही है 6ठे नंबर पे, और जो हमारा जो हर एक इंडिविजुअल GDP है हर एक नागरिक की, वो 142वें नंबर पे। पैसा देश में है लेकिन आम आदमी गरीब है। ये जो चोरी और लुटेरापन हो रहा है, ये करप्शन की वजह से हो रहा है। तो ऐसी सरकारें जो डरेंगी पब्लिक से कि अगली बार ना सिर्फ हमें सड़क पे लाएंगे बल्कि जेलों में भी भिजवाएगी पब्लिक, वो थोड़ी बहुत ईमानदारी से काम करेंगी। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनको ध्यान में रख के काम करना है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया पे पूरे नहीं होते तो जनता को धोखा नहीं खाना चाहिए, पेशेंटली इंतजार करना चाहिए। कौन लोग, और EVM का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए किसी भी आंदोलन का। हम लोग जो EVM का मुद्दा बनाते हैं, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी, हमारी गारंटी है, मेरी पर्सनल गारंटी है, पुलिस तंग करेगी, सरकार तंग करेगी, या RSS और BJP के गुंडे तंग करेंगे, हम कानूनी मदद देके सबको, जो भी ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, जो भी लोग हैं जो देश के लिए ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, EVM का आंदोलन में जो भी काम करेंगे, उनके लिए मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है। कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। देश कुर्बानी मांग रहा है और उसमें हम लोग आपके साथ हैं। एक वकील साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, बोलने लगे कि CBI जांच कराओ भाई। नहीं, वो RSS के बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट जो भी जाता है ऐसे विषयों को लेके, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट जाता है वो RSS का होता है। ये मेरा आज तक का जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, वो RSS का स्पॉन्सर्ड आदमी होता है। सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। पहले राउंड में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो हमारे देश का लीगल सिस्टम भी है ना, वो नीचे से ऊपर जाने का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब RSS ने वो पिटीशन फाइल कराई, जान के वो केस हारते हैं सारे, चाहे कितने भी बड़े से बड़ा वकील हो, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसको आप समझ जाओ कि RSS द्वारा स्पॉन्सर्ड है। लेकिन सवाल है ना सर कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या जमीन पर उतर पाएगी, और अगर उतरती है तो क्या चमत्कार कर पाएगी? क्योंकि अब तमाम नेताओं का अपना ये मानना है कि सड़क पर लड़ना होगा, लेकिन तमाम लोगों का ये भी मानना है कि ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया से एक अवेयरनेस जो आती है वो आपको पता लग रही है। इसका कौन सी कैंपेनिंग की थी इन्होंने? कॉकरोच जनता पार्टी ने कोई सोशल मीडिया पे बहुत दिनों तक मिलके, बहुत दिन लगा के क्या कोई जनता को अवेयर किया था? जनता तो अवेयर खुद थी ना। एक ही रात में क्या हो गया? जनता तैयार है। सोशल मीडिया का सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग हो सकता है कि आज यहाँ प्रोटेस्ट है, आज वहाँ प्रोटेस्ट है। बाकी लड़ाई सड़क पे होनी है, उसी सड़क पे जिसको योगी जी और मोदी जी मना करते हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते और ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। सड़कों पे लड़ाई होनी है, पीसफुल प्रोटेस्ट होने हैं, EVM के लिए प्रोटेस्ट होने हैं। जनता का, बाबा साहब का जो अधिकार वोट का दिया था ना, वो जनता के हवाले वापस करने की लड़ाई है। और जो डर गया, जो सड़क पे नहीं उतर सकता, वो इस आंदोलन से बाहर रहे। सड़क पे उतर के कुर्बानी हम लोग खुद उतरेंगे। मैं तो वकील हूँ, हम लोगों ने EVM पे सबसे पहले उतर के जन आंदोलन ही किया था ना, जेलों में भी गए थे, लाठियां भी खाई थी, ऑफिसों में रेड भी हुई है हमारे। तो ये मतलब बताने की बात नहीं है। तो नॉर्मल, हमारा नॉर्मल एक दिन जैसा होता है ना, जैसे वो दिन है, रूटीन है। हर दिन हमें लाठी खानी है, हर दिन जेल जाने के लिए तैयार रहना है, हर दिन पुलिस की या किसी भी RSS के गुंडे मवाली की गोली खाने के लिए तैयार रहना है। अगर इन चीजों से डर लग रहा है, रेड, हर दिन रेड होनी है हमारे ऑफिस में, आपके घर में, सब में। अगर इन चीजों से डरना है तो आप इस चीज से दूर रहें। और लोग हैं जो आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, देश बचाएंगे, बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, देश को दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत देश बनाएंगे। इस जो अब एक चीज शुरू हो चुकी है ना,
इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन ये लड़ाई इस फोन पे नहीं होगी, इस फोन पे नहीं होगी ये लड़ाई सड़कों पे होगी, जमीन पे होगी, और होगी जरूर। हम लोग तो इसकी शुरुआत करने ही वाले हैं। अब आप देखिए, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, उनका एक कोट है। तो बड़ा सवाल ये है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, सड़क जाम हो जाता है, तो क्या आंदोलन के लिए सरकार परमिशन देगी सड़कों पर आकर के अपोजिशन के लोग आंदोलन करें? ऑपोजिशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देश की ऑपोजिशन से तो हम देश की जनता ही आ पाएगी, आएगी, आना पड़ेगा। अगर सरकार जेल में डाल देगी। मैंने पहले क्या कहा, जो लोग जेल जाने से इतना सा भी डरते हैं, जो लोग सरकार के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की गोली खाने से, सीधा यहाँ लगेगी गोली छाती पे, यहाँ लगेगी, डरते हैं, बिल्कुल इस आंदोलन में मत जुड़े। जो लोग अपने घरों में रेड करने से, झूठे मुकदमे लगने से डरते हैं, बिल्कुल इस आंदोलन का हिस्सा मत बने। जो लोग इन चीजों से नहीं, जिनको देश इन सब चीजों से ज्यादा प्रिय है, अपनी जान से ज्यादा प्रिय है, वही आए। और फोन का माध्यम सिर्फ इतना है कोऑर्डिनेशन के लिए। लड़ाई, जंग, जद्दोजहद सड़क पे होनी है, पीसफुल तरीके से होनी है। दुनिया की कोई ताकत बाबा साहब का संविधान लेटर एंड स्पिरिट में लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। और आरएसएस और बीजेपी के सभी लोगों को जो आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, जेल जाने से, लंबे समय तक जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता।